नमस्कार और श्री ऑर्गेनिक्स का वर्मी कंपोस्टिंग फार्म में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं अंदर। नए यूनिट वालों के लिए ये वीडियो खास करके हम लोग बनाए हैं। इसमें जैसे कोई नया वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्टार्ट करना चाहता है तो किस तरह से करे ताकि बिना किसी गलती का एकदम ऑप्टिमम रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अच्छी तरीके से एक यूनिट का स्टार्ट हो सके। इसी के लिए वीडियो हम लोग बना रहे हैं आज। और हमारे जो वर्मी कंपोस्ट का यूनिट है रांची झारखंड का, ये रांची से करीब 20 किलोमीटर का डिस्टेंस पर है। ये साईनाथ यूनिवर्सिटी का से करीब 2 किलोमीटर का डिस्टेंस पर ये पड़ता है। तब आइए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। दिख रहा होएगा एकदम। एक और है, देखो इधर इधर इधर, यहाँ पे। अरे हाँ, इसको भी काट ही लीजिए, छोटा है बट काट लीजिए। हाँ, इसमें भी नए यूनिट का स्टार्टिंग के लिए जो सबसे बेस्ट रहता है कि अगर आपके पास शेड का स्ट्रक्चर है, कहीं पर भी कंपोस्ट बनता है, अगर डार्कनेस ज़्यादा है, शेड ज़्यादा है तो कंपोस्ट जल्दी बनता है। बाहर के मुकाबले हम लोग 2 महीना में आराम से इसके अंदर से कंपोस्ट निकाल ले रहे हैं। तो शेड में हमारे पास सिर्फ 4 ही बेड्स हैं और सबका लगभग उतार हो गया है और सब में सिर्फ कल्चर बचा हुआ है। हम लोग दोबारा से इन सभी बेड्स में गोबर डालेंगे और फिर केचुए डालेंगे और कंपोस्टिंग शुरू करेंगे और उसको फुल्ली हम लोग एक वीडियो से कवर करेंगे। और वर्मी वाश भी जल्द हम लोग इसमें से निकालने वाले हैं, तो उसका भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। चलिए तब तक हम लोग अपना रेगुलर बेड्स पे आ जाते हैं। नए यूनिट लगाने से पहले हमेशा ध्यान दें कि सबसे पहले केला का पेड़ लगा दें, क्योंकि इन्हीं के पत्तों से सबसे अच्छा शेड बनता है। हम लोग इस पर पहले भी डिस्कस किए हैं कि क्या इसको बोरियों से ढकी जाए या फिर इसे ग्रीन नेट से ढका जाए। तो अल्टीमेटली जो सबसे अच्छा ढकने का चीज़ है वो इन केलों के पत्ते हैं। इसलिए कभी भी यूनिट लगाए तो शुरू में ही कुछ केले के पेड़ लगा दें और समय के साथ उनको एक्सपेंड करें। केला तो अच्छा बात है अगर मिले, और नहीं मिले तो उनका पत्तियों का यूज़ करते रहें। ग्रीन नेट और बोरियों का एक कंपैरिजन वीडियो जल्द आने वाला है, पर इसमें हम आपको बता देते हैं कि ग्रीन नेट ज़्यादा दिन चलती है, बोरियां जल्दी ख़राब हो जाती है और ग्रीन नेट में खाद भी अच्छा बन रहा है। तो प्रेफरेबल यही है कि अगर नए यूनिट लगा रहे हैं तो ग्रीन नेट से ही लगाएं। हम लोग भी अब बोरियों का यूज़ को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ से आगे जो है 75% शेड के साथ ग्रीन नेट ही यूज़ करेंगे। साथ ही नए यूनिट वालों के लिए यह भी है कि कुछ पेड़ भी लगाएं, क्योंकि शेड का यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। और अगर बढ़िया शेड चाहिए तो समय पर ही कुछ पेड़ लगा दें ताकि इन टाइम धीरे धीरे उनका शेड आए
और जैसे जैसा आपका समय आगे बढ़े और प्रोजेक्ट आगे बढ़े, आपको कंटिन्यूस शेड इन पेड़ों से मिलता रहे। हमारे यूनिट को अगर आप देखें तो जहां हम लोग एक रो कंपोस्टिंग का लगाते हैं, फिर एक रो पेड़ लगाते हैं और फिर से एक रो हमारा कंपोस्ट होता है, और यही प्रोसेस हम लोग लास्ट तक फॉलो करते हैं ताकि शेड भी बना रहे और कंपोस्टिंग के लिए भी सफिशिएंट जगह मिलता रहे। क्योंकि कंपोस्ट में 20% तक नीम के पत्ते दिए जा सकते हैं और नीम से आपका कंपोस्ट स्ट्रांग बनता है, इसीलिए हम लोग अपने फार्म में नीम के पेड़ शुरू में ही लगा दिए थे। ये एक फास्ट ग्रोइंग ट्री होता है और आप जितना चाहे लगा सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, पहले तो हम आपको दिखाते हैं कि पिछले 3-4 महीनों में हमारी नीम का पेड़ कितना ग्रो किया है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक्चुअल ग्राउंड का मैं सिचुएशन आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि कहा जाता है कि YouTube में इस तरह से इन वीडियो को दिया जाता है कि आपको ये वर्मी कंपोस्टिंग का काम बहुत ग्लैमरस लगे, लेकिन ये काम एक्चुअल ज़मीन में होती है और इसीलिए ग्राउंड लेवल पर ये किस तरह का काम है ये ताकि आपको अच्छा से दिखे, इसलिए हम लोग ये वाला एक शॉर्ट क्लिप लिए हैं। इसमें आपको बरसात दिखाई दे रही है और आप अपना साउंड अब थोड़ा सा घटा लें, क्योंकि बाहर का जो एक्चुअल साउंड है वो हम आपको अब सुनाने जा रहे हैं। और ये बारिश कोई 1-2 दिन की नहीं होती है, ये पूरा बरसात का रस्म चलता है। और अगर हम आपको क्लोजिंग करा के दिखाएं तो ये नए वर्मी कंपोस्ट के बेड जो बन रहे हैं उसमें अभी पानी भर गया है और पुराने बेड के सूखे बह से बाहर निकल रहे हैं। तो ये सारे चैलेंजेस रहते हैं और जनरली बोला जाता है यूट्यूब में ये सब सारी चीज़ें आपको दिखाई नहीं जाती हैं। तो हम चाह रहे थे ये आप देखें और वॉल्यूम को आप वापस नॉर्मल कर सकते हैं, क्योंकि साउंड हम अब अपना जो बैकग्राउंड साउंड है उसको अब स्लो कर ले रहे हैं। तो यहाँ से हम सिर्फ यही दिखाना चाह रहे थे कि एक्चुअल ग्राउंड में क्या रियलिटी होती है। ये काम सेटिस्फाइंग है, बहुत ज़्यादा ग्लैमरस तो मैं नहीं कहूँगा, पर काफ़ी सेटिस्फाइंग है और एक्चुअल काम है, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक में आगे बढ़ना है तो ये पहला स्टेप है। जो भी नए यूनिट्स लगाना चाह रहे हैं उन्हें इन चीज़ों के साथ कैसे भी करके डील करना होगा, क्योंकि सारे यूनिट्स का अपना अपना अलग समस्याएं होती हैं। हाँ, अगर हमारे जैसे किसी का सपोर्ट ले रहे हैं, हम लोग शुरू से ही गाइड करते हैं कैसे मिनिमम तकलीफ़ के साथ ये यूनिट लगाया जाए और कैसे मैक्सिमम बेनिफिट निकाली जाए। प्लानिंग इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सबसे पहले जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है जैसे शेड, पत्ते, किस तरह से यूनिट में आप अरेंज करें ताकि मिनिमम लेबर को चलना पड़े, जैसे इसमें आपको जो पेड़ चाहिए, जो पत्तियाँ चाहिए उनको आप पहले ही लगा दें। कुछ केचुआ आप अपने शेड स्ट्रक्चर में सेव कर लें और बाकी जो बेड्स हैं उसको भी इस तरह से करें कि इतनी बरसात में भी आपकी मिनिमम केचुओं की लॉस। जैसे देख रहे हैं जो नया बेड हमारा बन रहा है, बेड्स के किनारे में पानी है, बीच में सूखा है, जितना भी बारिश हो रही है वो बह के साइड में आ जा रही है। तो इसी तरह का प्लानिंग के साथ हम लोग ये बनाते हैं। जो पेड़ भी हम लगाते हैं उनकी भी थोड़ी सी ज़मीन हाइट में ले लेते हैं, 1 फुट जैसा, ताकि उसमें भी पानी का जमाव नहीं हो। और एक बीच में रोड भी हम लोग क्लियर छोड़ देते हैं ट्रैक्टर जाने के लिए, ताकि पीछे का जगह को भी यूज़ किया जाए। साइड्स में बड़े पेड़ लगे हुए हैं ताकि उनका छांव पूरा यूनिट तक फैले। और इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पेड़ हैं जैसे नीम, क्योंकि नीम की पत्तियाँ हमें यूज़ करनी है और साथ में केले के भी पत्ते यूज़ करने हैं, जिससे हमारा NPK वगैरह बढ़ जाए, जिसमें पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है। कुछ नीम के पेड़ जो हम करीब 4-5 महीने पहले लगाए थे, जिनके वीडियोज़ आप इस चैनल में जाके देख सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। और उसका रीज़न भी ये रहा है कि हम लोग उसमें शुरू से ही अपना वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं।
रेगुलर नीम का पेड़ हो या कोई भी पेड़ हो, आपको रेगुलर उनकी केयर लेनी होती है। बारिश जैसा कि आपको दिख रहा है, इसमें घास काफ़ी बढ़ जाती है, रेगुलर घास को निकालना रहता है। तो जब भी हम लोग ये किसी भी पेड़ के लिए हम लोग ये इसमें घास हटाते हैं या वर्मी कंपोस्ट देते हैं, तो उसका एक वीडियो बना लेते हैं, शॉर्ट्स ही बना लेते हैं और चैनल में डाल देते हैं, उसे आप देख सकते हैं। नए वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ी क्वेश्चन जो हमारे सामने आती है कि हम केचुआ कहाँ से लें। तो ये सबसे सस्ता केचुआ पड़ता है अगर आप अपने ही आसपास कहीं से लें। हमारा जो केचुआ का रेट है वो 100 रुपये किलो है, और ये शायद पूरा इंटरनेट में सबसे सस्ता रेट पे अगर कोई केचुआ दे रहा है तो हम दे रहे हैं। और जिस तरह से ये दिख रहा है, बहुत अच्छा हमारा मैच्योर कल्चर है, बहुत ही अधिक केचुए रहते हैं हमारे कल्चर में। और इस वक्त हमारे पास करीब 3-4 टन केचुए हैं, जिसके कारण हम लोग तेज़ी से अपने यूनिट को बढ़ा रहे हैं। पिछला 1 साल से करीब हम लोग इन केचुओं को रेगुलर खाली एक्सपेंड करते रहे। बेड्स की क्वांटिटी उतना नहीं बढ़ा है, हमारा पूरा ध्यान केचुआ की कल्चर बढ़ाने पे थी। अब हम लोग जो जहाँ पर भी हमारे ये बेड्स हैं, जैसे इस पे भी हम लोग ऊपर से वर्मी कंपोस्ट निकाल लेंगे, और अंदर पूरा केचुआ का एक हेवी कल्चर है। और इस कल्चर को धीरे धीरे हम लोग अपने बाकी बेड्स में अब शिफ्ट कर रहे हैं। और हर एक बेड में जहाँ नॉर्मली आपको सजेस्ट किया जाता है कि 30 किलो दे, वहाँ हम लोग करीब 100 किलो केचुआ मिनिमम देते हैं। इससे खाद भी जल्दी बनती है। अभी बरसात का समय है, और जैसा कि ये दिख रहा है, ये बरसात में काफ़ी पानी आ गया है, और ज़्यादा मॉइस्चर रहने से खाद थोड़ा स्लो बनता है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं सूखा दिन का, और फिर उसके बाद धीरे धीरे इस पर एक बार पलटी कर देंगे, ताकि थोड़ी सी मॉइस्चर कम हो इसमें। फिर उसके बाद खाद बनने का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। और जैसा कि ये केचुआ आपको दिख रहे हैं, ये तेज़ी से अब बेड्स के अंदर घुस रहे हैं। बरसात में एक चीज़ रहता है कि गोबर में मीथेन नहीं रहती है, लेकिन नेचुरली इतनी बारिश होती है कि गोबर बिल्कुल ठंडा हो जाता है और केचुओं के खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर ये कोई और सीज़न रहता तो हम लोग अभी इस गोबर पर मैनुअली पानी पटा रहे होते, पर ये पूरा बरसात में हमें एक दिन भी इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग तेज़ी से अपना जो भी कल्चर था उसको इन बेड्स में अब हम लोग दे रहे हैं, जिससे हमारे ये बेड्स सब धीरे धीरे रेडी हो रहे हैं। नॉर्मल जो जहाँ 20-25 किलो 30 किलो तक केचुआ जिन बेड्स में दिए जाते थे, सभी बेड में हम लोग अपना क्वांटिटीज़ काफ़ी बढ़ा दिए हैं, और हम लोग मिनिमम 100 किलो तक केचुआ एक बेड में हम लोग दे रहे हैं। और ये बरसात में ओपन में ये और तेज़ी से ये एक्सपेंड कर रहे हैं, और अधिक केचुआ हमारे बन रहे हैं। तो अगर किसी को केचुआ चाहिए तो आप दिए गए नंबरों पर ऑर्डर कर सकते हैं। ये 100 रुपये किलो के हिसाब से आपको सेंड कर दी जाएगी। अब पूरा इंडिया से कहीं से भी आप केचुआ की ऑर्डर कर सकते हैं। हम ऑल ओवर द इंडिया हम लोग इसको डिलीवर करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी घास उग गई है, खरपतवार काफ़ी आ गया है, तो इसे हम लोग वीकली बेसिस में घास हटाते हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त हम लोग करीब 15 दिन से इन घासों को हटाए नहीं हैं, तो काफ़ी इसमें घास आ गया है, जिस पर अभी हम लोग हटा रहे हैं। और ये करीब 3 ट्रैक्टर गोबर हम लोग गिराए थे, और ये पानी के कारण बिल्कुल इसमें से मीथेन निकल गई है, एकदम सॉफ्ट और भुरभुरा हो गया है। अब इसे धीरे धीरे हमें बेड में स्प्रेड कर देना है। ये केचुओं को खाने के लिए ये परफेक्ट हो गई, लेकिन लगातार बारिश के कारण हमें इसको वापस बेड्स में डालने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और यही सब चैलेंजेस रहते हैं एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट में, और यही चैलेंजेस को हम लोग प्रैक्टिकली दिखाना चाह रहे थे, इसलिए इस वीडियो को आज हम लेकर आ रहे हैं, ताकि जो नए यूनिट बनाने वाले हैं उन्हें पता चले कि क्या चैलेंजेस आगे उन्हें फेस करने हैं। बहुत समय ऐसा होता है कि केचुआ की क्वांटिटी अधिक है, गोबर भी आपके पास है, नए बेड्स आप बनाना चाह रहे हैं,
लेकिन क्योंकि लेबर नहीं है, बारिश के कारण लेबर आ नहीं रही है, और यही सब में फिर ये चीज़ें स्लो हो जाती हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि जैसे हम लोग शुरू में ही बताए थे कि एक वर्मी कंपोस्ट बेड के बाद एक रो हम लोग पेड़ लगाने के लिए छोड़ देते हैं ताकि आपको शेड मिलता रहे। कंपोस्ट यूनिट के लिए शेड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन इन पेड़ों को हम लोग बरसात से जस्ट पहले लगाए थे, और जिसके कारण ये पेड़ अभी बहुत छोटे हैं और इसको हर एक पेड़ को घास और खरपतवार से कम्पीट करना पड़ रहा है। हमें भी रेगुलर घास हटानी पड़ रही है। इसीलिए पेड़ लगाने का बेस्ट टाइम रहता है अप्रैल मार्च के महीने, जहां आपको 3-4 महीने तो इनके पीछे मेहनत करनी पड़ती है, आपको डेली पानी देना होता है, लेकिन इनका एक पर्टिकुलर साइज़ आ जाता है ताकि जब 3-4 महीने बाद जब बारिश शुरू हो तब उसे ये छोटे मोटे घास के कारण तकलीफ़ नहीं होती है और उनका ग्रोथ फास्ट हो जाता है। अभी क्योंकि ये काम हम लोग नहीं किए हैं और देर से लगाए हैं, इसलिए ये आम के हर एक पेड़ को हमें रेगुलर घास हटानी हो रही है। और वही जब आप देखें कि जो अप्रैल के महीने में हमने केला के पेड़ लगाए थे, उनका ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है और उन्हें घास से कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है। और उधर क्योंकि घास ज़्यादा है कोना में, लेकिन उसके बाद भी केले के जो पेड़ हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और घास उनको स्लो नहीं कर पा रही। इसलिए बेटर यही रहता है कि अप्रैल नहीं तो मई के महीने में ये पेड़ को लगा दिया जाए। अगर आप जून में लगाते हैं तो फिर इन पेड़ों को ग्रोथ लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बरसात में जहाँ इसके पास पानी बहुत रहती है वहीं घास ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। केला के ये पेड़ अब काफ़ी बड़े हो गए हैं, इन्हें देख के नहीं लगता है कि ये 4-5 महीने पुराने हैं, और ये सारे पेड़ लगभग अब धीरे धीरे इस साइज़ में आ जा रहे हैं कि अब जल्दी ही हमें कुछ ही महीनों में केला का फल देखने मिल जाएगा। तो इसमें यह है कि ये जो हम लोग वर्मी कंपोस्ट का जो बेड्स बनाते हैं, इसको इसी तरह से डबल ये में बनाया जाता है ताकि उतार करने में आसानी रहे। ये करीब 3-4 फीट का बेड होता है जो दोनों साइड में रहती है, 3 फीट इधर है 3 फीट उधर है। इसको मैनेज करने में आसानी रहती है, आराम से खाद का उतार हो जाता है, गोबर को भी पलटी वगैरह करने में आसानी रहती है। और ये थोड़ा सा हमारे पास जूट का बोरा यहाँ पे है और इसको भी धीरे धीरे हम लोग ग्रीन नेट में कन्वर्ट कर देने वाले हैं। फिर यहाँ से हम लोग पूरा ग्रीन नेट पे ही इस यूनिट को आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे जैसे केला का पत्ता का ग्रोथ और होगा तो उन पत्तों को भी हम लोग यूज़ करेंगे और ग्रीन नेट के ऊपर से ही उन्हें बिछा के फर्दर शेड हम लोग करेंगे। और इसमें जैसे इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये बेड हमारी शुरू हुई थी और इसके आगे हमारे पास कुछ पक्के स्ट्रक्चर्स हैं। तो अगर कोई भी नया यूनिट बना रहा है तो हम लोग सजेस्ट करेंगे कि कुछ पक्के स्ट्रक्चर ज़रूर बनाएं ताकि कुछ केचुए आपके बारिश के समय भी आराम से एक सेफ जगह में स्टोर रहे और ग्रोथ करता रहे और कुछ खाद भी निकलते रहे, क्योंकि बारिश में खाद का उतार करना भी बहुत मुश्किल रहता है। और ये अब यहाँ से आप देख सकते हैं बाकी का स्पेस है जिसको अभी हमें फर्दर कुछ आगे के महीनों में यूटिलाइज़ करना है, तो उसका भी वीडियोस हम लोग रेगुलर लाएंगे। और इस वीडियो के लिए इतना ही। तो आगे के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।